और ब्राह्मण जीवन की विशेषता, परिवर्तन। अच्छा, बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कौन सा है? पवित्रता और उमंग उत्साह और खुशी। बाबा ने कहा आज आज विशेष कि ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण प्रसन्नता। और बाबा ने कहा कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए? आत्मिक प्रसन्नता होनी चाहिए, आत्मिक स्माइल होनी चाहिए, रूहानी स्माइल होनी चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि सिचुएशन आती है, हाँ, कुछ प्रसन्नता कम हो जाती है, जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई। देखो, मूर्तिकार सारी मूर्ति बहुत अच्छी बनाए, सिर्फ एक छिंगली को रहने दे तो क्या वो मूर्ति पूजनीय होगी? सारी मूर्ति अच्छी बनाए, सिर्फ एक थोड़ा सा चिंगली जो है या थोड़ी सी नाक जो है वो नहीं बनाई है और सारा बना दिया, क्या वो मूर्ति पूजनीय होगी? वो मूर्ति पूजनीय कब होगी? जब कंप्लीट होगी। वो वो जो इनकम्प्लीट है उसे रखेंगे, लेकिन म्यूजियम में रखेंगे, पूजन में नहीं रखेंगे। तो परिस्थिति, आज बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए, खुशी नहीं जानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कोई बदले या ना बदले, कई बार हम सोच लेते हैं ना, मैं तो ठीक हूँ, सामने वाला इसको चेंज होना चाहिए, मैं ठीक हूँ। तो यहीं पे खराबी है, मुझे ही अपने आप को ठीक रखना है, और मुझे सामने वाले को कितना भी कड़क संस्कार वाला है, इससे मुझे बाप समान बनाना है, अपने परिवर्तन से। बाबा ने विशेष कहा। तो चलो बाबा से सुनते हैं। आज थोड़ा बाजा ठीक ठीक है, अब बाबा का काम है, बाबा कराएगा। तो मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ। फिक्रात की कोई बात नहीं, फिक्रात की कोई बात नहीं। मतलब सारा दिन कोई आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं है। बाबा ने मुरली में डिटेल किया है आगे। प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो कल पहले किए होंगे वही कर पाएंगे, ड्रामा में कई नोट है। आते हैं, कोर्स करते भी हैं, 1 महीना 2 महीने और चले जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। राजधानी बननी है, सब तो राजधानी में उनकी तो सभी तकदीर लेवल का चाहिए ना,
दास उनके दासियां भी चाहिए, दास दासियों की भी दास दासियां चाहिए। उनके नसीब में नहीं है। सही बात है। तो उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। क्योंकि तुम सब, ये जो भी सारी बातें, तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है, जो यहाँ सुनाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है, वह खींचती है। इतना समय जो भक्ति की है, बाबा कहते हैं, वह खींचती है। इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं, जो कहते हैं बाबा, हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। जो कहते हैं बाबा, हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। अच्छा, गीत है। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। हमें अपने देश जाना है। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। यह सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं, और नंबर वार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं परम धाम से। जब जैसा पार्ट होता है उस अनुसार सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में आते हैं यहाँ पार्ट बजाने के लिए। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी। मतलब अब हमारा जो स्टेप होता है, जो भी कदम हम उठाते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो त्रिकालदर्शी होकर के लेते हैं, है ना। है ना, त्रिकालदर्शी होके लेते हैं। अभी हम जो पुरुषार्थ करते हैं, त्रिकालदर्शी होके ना,
जैसे बाबा ने कहा कि भविष्य में क्या होगा, तो वो भविष्य तो जो पास्ट था वो अभी वर्तमान है, वर्तमान फिर भविष्य होगा, नहीं वर्तमान फिर पास्ट हो जाएगा। तो भविष्य के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो वो वर्तमान के लिए तो होता ही है। तो बाबा कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी होकर के कर्म करते हो। बाप बीज रूप है, नॉलेज फुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में अभी यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को ही आना पड़ता है। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए ना। वास्तव में देखा जाए हमारे से ही एक गीत मैच होता है, उन दुनिया वालों से क्या मैच होगा, है ना। वो आया है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अब यह रावण राज्य पराया देश है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। आज बाबा क्या कह रहे हैं, तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, देवी देवता ही थे ना। शूद्र वैश्य नहीं थे, देवी देवता थे। बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। कहाँ पर? परम धाम। हाँ, तुम आत्माएं शरीर छोड़ परम धाम फिर सतयुग में आती हो। यह बाप ने ही बुद्धि दी है। पहले ये समझते कि हम शरीर छोड़ के परम धाम से सतयुग जाएंगे, यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है ना। समझाने के लिए सीधा बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये उल्टा है। बीज परम धाम में शिव बाबा बीज है, फिर उसके बाद सारा झाड़ फैला हुआ है। हाँ, गीता के 15वें अध्याय में तीसरा श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है ये। तो बाबा कहते हैं अभी झाड़ पूरा ही जड़ी भूत हो गया है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो क्या कहते हैं? तो नेति नेति कह देते हैं। जबकि वह भी नहीं जानते, तो परंपरा से कैसे हो सकता है कि ये ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है? तो बाबा कहते हैं झाड़ रचना और रचयिता को वो भी नहीं जानते, तो परंपरा से कैसे हो सकता है? यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। मुख्य क्या है? पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है। सिवाय बाप
के और कोई भी पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। जैसी आत्मा मतलब वैसा फर्नीचर, अंतमति सुगति। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती है, सब मुसाफिर है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। शिव बाबा एक ही बार आते हैं। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो। फिर हम पुनर्जन्म लेते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते ही रहते हैं। और शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए क्या कर रहे हो? और स्पेशल अमर लोक और क्या कर रहे हो? धारणा और 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 अमर लोक में जाने के लिए क्या कर रहे हो? स्थापना और पढ़ रहे हैं, गुणों का श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत बहुत नजदीक आए अभी, और थोड़ा और याद में तत्व प्रदान बन रहे हैं, ज्ञान स्वर्गवासी बन रत्नों का रहे हैं। श्रृंगार और गुणों का श्रृंगार कर रहे हैं। गुणों का श्रृंगार और पवित्र बन रहे हैं। माया रावण को जला लायक बन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम अभी अमर कथा सुन रहे हो। आपने कहा अमर अमर आपने कहा कहानी अमरनाथ से अमर कथा सुन रहे। कहा नहीं, आपने ये बोला कहानी सुन रहे। नहीं, चलो ठीक है। तो बाबा ने कहा अमर लोक में जाने के लिए तुम अभी अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। और 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। बीच में नहीं, आजकल के जब होता है ना 5 साल के लिए, और वो भी 5 साल निश्चित नहीं है रहता कि नहीं रहती सीट ना। तो बाबा कहते तुम 21 पीढ़ी मतलब बुढ़ापे तक। और सत्युग में तो कितनी एज होती है? 150 साल। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं होती। सर्प को दुख होता होगा क्या जब वो कांचुली उतारता है? नहीं, और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, यह चीज बड़ी वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, हाँ तुम्हारा और क्या वंडरफुल है? तुम्हारा स्वर्ग बड़ा वंडरफुल है ना। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। ऐसा वंडर जो आधा कल्प कायम रहता है, मनुष्यों ने देखा भी नहीं है,
तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, फिर कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, और अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अर्जुन को भी विनाश का भी साक्षात्कार हुआ और सतयुग का भी साक्षात्कार हुआ। हाँ है। एक बारी उषा दीदी बता रहे थे उनकी क्लास में, तो जैसे ब्रह्मा बाबा को विनाश का और सतयुग का साक्षात्कार हुआ, ऐसे अर्जुन को भी हुआ विनाश का और सतयुग का साक्षात्कार, हेवन का, कि मतलब ऐसी दुनिया आएगी। तो यहीं से तो बातें उन्होंने ली है ना। हाँ, यहाँ पे दूसरा एक, अब बरोबर यह है, कौन सा एपिसोड चल रहा है? गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना उच्च बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। अच्छा, क्या सतयुग में ऐसी बात होगी? हाँ, सतयुग में तो ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। घर घर में सोच रहा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को तुम याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं। जो बहुत समय के बच्चे बिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाबा बात करते हैं, उन्हों को ही पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो त्योहार मनाए हैं, सब संगम युग के ही तो रस्म रिवाज है। तो इस समय की ही बातों के त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वह भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं। नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं? हाँ, हाँ, पर काया प्रवेश करता हूँ। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। हाँ, किससे? दिव्य गुणों से। हाँ, बाबा दिव्य गुणों से, ज्ञान के विशेष रत्नों से बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। मतलब बाबा ने कहा तुम्हारा अपना कर्म अच्छा करना है, वो आए नहीं आए ठीक है, ड्रामा ना, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा, बाबा, क्या कहते हैं भाई बाबा को? बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है। तो बाबा ने क्या कहा होगा? वो तो होगा। बाबा का भी आंसर वो तो होगा। अब देखो डायमंड शॉप पे कितने लोग जाते हैं,
हाँ, वेजिटेबल मार्केट में, है ना। मतलब जो अमूल्य हीरे को खरीदना, उसको हजम करना, उसको ताकत तो सभी को नहीं होती ना। तो इस ज्ञान को भी हजम करना, इस ज्ञान को भी धारण करना, इसकी ताकत सभी में नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते, निकलता कोटों में कोई है, सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है। अब शास्त्रों में तो ऐसी बात है नहीं, वहां तो बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है, और यहाँ बिंदी को याद करना, बिंदी को देखना मुश्किल लगता है। शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लग जाते हैं, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। अच्छा, अब विराट रूप का भी अर्थ समझा है। यह है तुम्हारी बाजोली, है ना, वो बाजोली। हाँ, सिर और पैर एक साथ मिलते हैं तो बाजोली। तो विराट रूप का भी चित्र उसमें सब दिखाए हैं, सिर्फ देवताओं को, ब्राह्मण चोटी को छोड़ के। तो बाबा कहते हैं यह है तुम्हारी बाजोली, तुम चक्र लगाते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल नई नई बातें हैं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कुछ भी काम हो ठीक है, लेकिन बाबा से वर्षा जरूर लेना है, इसलिए पढ़ना जरूर है, मुरली रोज सुनना है, योग बल जमा करना है। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं। अच्छा, यह तो अथाह कमाई है, अनगिनत कमाई है। बाबा ने विधि बताई ना, जितना बिंदी देखो बिंदी लगाओ, उतना अपनी कमाई में 0 ऐड करो ना। तो यहाँ तो अथाह कमाई है, अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। जो बाबा की बुद्धि में, बाबा भी अपनी बुद्धि का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है, 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी मेहनत है, तुमने कितने चक्र लगाए हैं। यह ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां गाय भी फर्स्ट क्लास होंगी। कहाँ पर? सतयुग में गाय भी फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा आपका पद, वैसा फर्नीचर, वैसा मकान होगा, वैसी प्रकृति होगी। भपका होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, अब तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा तृप्त हुई, भाई तृप्त हुई सबकी। बाबा पूछ रहे हैं आत्मा तृप्त हो रही है। हाँ हाँ बाबा तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। कैसे बाबा बता रहे कैसे खेल चलता है। ऊपर से आत्माएं नीचे उतरती हैं, अपने पुरुषार्थ अनुसार जन्म लेती हैं, फिर बाबा आते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, फिर वापस से आत्माएं जाती हैं। तो यह सब खेल चलता आया है।
बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको अब बाप तुमको क्या करते हैं भाई? रिज्यूमनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, शरीर से बात नहीं करते। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। नाम ही है अमर लोक। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है, बाबा उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, बच्चे हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। ये बाबा कितने एक सप्ताह से ये बात कह रहे हैं, है ना? भाई भाई की दृष्टि रखो। आत्मा भाई से हम बात करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा। बल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? अच्छा, बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से ही बहुत फायदा है। आज बाबा ध्यान खिंचा रहे हैं, चुप होकर बैठने से ही बहुत फायदा है। मुख का भी चुप और मन का भी चुप और बुद्धि का भी चुप। बुद्धि का भी चुप, बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। अभी बाबा ने बताया, बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है। सबसे बड़ा अनर्थ है और सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए ही इसको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1 और नरक है नंबर लास्ट। स्वर्ग है नंबर 1 और नरक है नंबर लास्ट। हाँ, स्वर्ग। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स से, तुम नेति नेति कहेंगे, तुम नेति नेति नहीं कहेंगे, तुम्हें तो मालूम है सारा ज्ञान। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो। कैसे भारत पतित से पावन, पावन से पतित बनता है, यह तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे।
किसके ख्याल में भी नहीं आता। ऐसा कभी सोचा भी था भक्ति मार्ग में कि इस पढ़ाई से हम स्वर्ग का मालिक बन सकते, मतलब ऐसा कभी होगा कि हम स्वर्ग का मालिक बने? अच्छा, होगा कहीं? तो बाबा कहते हैं अभी तो बाबा हमको, हाँ, बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने, ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। इतना मीठा बाबा, ऐसे मीठे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ऐसे होता है ना, बस बाबा हम तो आपके पास ही बैठे रहे, यह सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों। अच्छा, जोश बहुतों में आता है, रिटायर्ड हुए बस मैं तो बाबा का बन गया। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं, यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। कहाँ पर? सत्युग में ही काल नहीं आ सकता, वो तो। अच्छा, बाप की श्रीमत लेनी पड़े, कदम कदम बाबा की श्रीमत लेनी पड़े। बाबा कहेंगे ऐसे नहीं करना है कि यहाँ ही बैठ जाए, उछल तो आएगी। मधुबन में जाते मधुबन में ही रहे, जाने का मन नहीं करता, तो बाबा कहते उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है, जिनका पार्ट है वह सुनते रहते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। कोई बैठा होगा बाबा के सामने, देखो बाबा नब्ज देख करके बात करते थे। जैसे ब्रजमोहन भाई साहब थे, उन्होंने 12th हुआ कंप्लीट, कहा अभी मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ, अभी मुझे सेवा में समर्पित होना है। तो कहा नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई करना है। तो फिर आगे CA तक की पढ़ाई की, है ना। और ब्रजमोहन भाई जी का जो छोटा भाई था, उसका 12th हुआ था, कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो। बाबा ने उसको कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो और सेवा में लग जाओ। तो कुछ साल के बाद उसने शरीर छोड़ दिया, ब्रजमोहन भाई के छोटे भाई ने। मतलब उतनी कमाई की ना, सेवा में लगा, उतनी तो कमाई उसकी हो गई ना। तो उस सुप्रीम को पता है कौन सी आत्मा कैसी है, तो इस बात की श्रीमत बाबा पर्सन टू पर्सन देते हैं, हर एक की नब्ज देख करके देते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं तो मैं जब छोटी थी, मतलब हम लोग हॉस्टल जाते थे भोपाल से होकर के, भोपाल आते थे फिर इंदौर जाते थे। तो भोपाल में महेंद्र भाई साहब होते थे, 2 दिन हम वहीं रुकते थे। तो मुझे उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। हमने ठीक है। और फिर मेरी सिस्टर जो थी उसको कहा कि अभी बस ज्यादा नहीं करना, ठीक है, ऐसे। अब हर एक का अपना अलग अलग हिसाब होता है। तो बाबा कहते हैं कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या।
जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, और कोई दूसरा जन्म नहीं मिलने वाला है। और इस समय में ही, इतने थोड़े से समय में ही बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। भूख कोई मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते, है ना। घर में माँ सबसे लास्ट में खाती है या पहले देखती है। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे, पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है ना। यज्ञ में भोली दादी थे, सबको खिलाने के बाद फिर भोली दादी खाना खाते थे, तो बाबा उनकी बहुत तारीफ करते थे। मतलब मात्रक तो है ना, पहले सब उसके बाद। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी बाप दादा को को याद प्यार नमस्ते। याद वाह प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। सेकंड पॉइंट, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। अच्छा, वरदान। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। डिटेल, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट।
ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता, और प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं है, लेकिन मुस्कुराना है। देखो रावण की हंसी कैसी होती है, और राम की हंसी, लक्ष्मी नारायण की हंसी, दादियों की मुस्कुराहट। तो बाबा कहते हैं मुस्कुराना है। चाहे कोई गाली भी दे रहा हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्न चित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। है ना, यहाँ पे दुनिया भी फॉर्मूला नहीं चलता। उसने बोला तो मैंने भी सुना दिया, ये दुनिया भी फॉर्मूला है। यहाँ का फॉर्मूला क्या है? सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 सेकंड 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। मतलब 1 सेकंड ही तो बोला था ना, मतलब 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। हाँ, लेकिन दादियों ने, बड़ों ने हमें सिखाया है कि अपनी बात रिस्पेक्टली बोलना भी जरूरी है। रिस्पेक्टली अपनी बात रखो ना, लेकिन आर्ग्यूमेंट के रूप में नहीं। अच्छा, स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी, शीतल काया मतलब जिनके शरीर में बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है, विकार नहीं है। क्रोधी व्यक्ति का चेहरा देखो कैसा होता है, लोभी व्यक्ति का, अहंकारी व्यक्ति का, उसको कहेंगे शीतल है, शीतलता है नहीं। तो शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। उनको भी शीतल दृष्टि से देखते हैं, मतलब पवित्र दृष्टि से देखते हैं, उनके भी गुणों को देखते हैं। ये कितना बड़ा, कितनी गहराई वाला स्लोगन है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, आज का होमवर्क, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज है, जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा क्या करो, धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। साइलेंस की शक्ति ऐसी है, कैसे भी किसी की इंटेंशन हो, धरनी है, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो, तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। तो क्या आज का होमवर्क, साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, खुद की साइलेंस द्वारा, है ना। इसलिए बाबा हमें क्या बताते हैं, खुद को चेंज करके दूसरे को चेंज करो। यदि हमने ये सोच लिया ये तो सामने वाला चेंज नहीं होने वाला और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो हो गया काम। वो चेंज नहीं होगा, ये बाबा ने, मतलब वो चेंज जैसा भी है वो, लेकिन हमें ये बाबा ने क्या होमवर्क दिया, हमें ऐसा दृष्टिकोण रखना है कि अपने परिवर्तन से सामने वाले को बाप समान बनाना है। ये लक्ष्य दिया है ना।
बाबा ने आप समान बनाना है अपने परिवर्तन से। अब वो उसको हम आप समान कैसे बनाएंगे? क्या गुस्सा करके? हाँ, क्या शांत होके, क्रोध करके उसको आप समान बनाएंगे? नहीं, जरूर शांति में रह करके ही अपने परिवर्तन से, अपने दिव्य गुणों से, अपने व्यवहार से ही उसे ऐसा बनाएंगे ना। यही तो ज्ञान है, यही तो स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान है। नहीं तो फिर हमारे में और दुनिया वालों में क्या अंतर होगा? हम भी फिर उन्हीं की तरह। हम लोग तो विशेष लोग हैं ना, हम तो सत्यों की देवी कुल की आत्मा है ना। वो तो बनेंगे जब बनेंगे, अभी तो बाबा ने हमें टाइटल दिया ना। अच्छा, ओम शांति। चलिए।